सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे त्रापत्यै विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यही तीन भगवान की स्थितियां हैं, यही तीन हमारी परिस्थितियां हैं। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चित आनंद के स्वरूप यानी पालन यानी पैदा करना, पालन करना और संहार करना, अंत में यही भगवान करते हैं। यही तीन भगवान की स्थितियां हैं, यही तीन हमारी परिस्थितियां हैं। सदा रहना, ज्ञान में रहना, आनंद में रहना, यही जीव चाहता है। कोई भी मरना नहीं चाहता है। अब आप लोगों में से कोई, कहना नहीं चाहूँगा, इच्छा हो, वो बात अलग है कि अब हम आत्महत्या कर लेंगे, यही एक निदान रह गया है, मरना ही निदान रह गया। तो हम लोग, किसी ने पूछा बूढ़ी माता जी से कि माता जी काफ़ी उम्र हो गई है, ऊपर जाने का क्या इरादा है? तो बूढ़ी माता जी नाराज होकर के बोली, भक्त पगले, अरे मरे तेरी माँ, मैं तो अभी जीऊंगी, नाती का मुंह देख करके जाऊंगी, पंथी की शादी करके जाऊंगी। तो भक्तों, कहने का अर्थ कि भगवान उत्पत्ति करता है, जन्म देता है, पालन पोषण करता है और संहार करता है। हम लोग उत्पत्ति में भगवान का हेतु देखते हैं, इन तीनों का हेतु, इन तीनों के कारक प्रभु ही हैं। लेकिन हम लोग उत्पत्ति में उनका हेतु देखते हैं, पालन में हेतु देखते हैं, लेकिन मृत्यु में उनका हेतु नहीं देखते हैं। किसी के यहाँ कोई संतान की उत्पत्ति हुई, भगवान की बड़ी कृपा है, हमारे यहाँ एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। धीरे धीरे पुत्र का पालन पोषण, पुत्र बड़ा हुआ, 2, 4, 5, 10, 12 साल का हुआ। भगवान की बड़ी कृपा, उनकी कृपा से आज हमारा पुत्र 12 साल का हो गया। लेकिन वही पुत्र जब मर जाता है तो ये कहने वाला कोई नहीं है कि आज भगवान की कृपा से हमारे पुत्र का शरीर पूरा हो गया। तो जब हम सब में देखते हैं तो हम मृत्यु में क्यों नहीं देखते हैं? क्योंकि मृत्यु का हमको भय होता है। मृत्यु का भय होना नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक एक पेड़ पर पुरानी पत्तियां डाली नहीं छोड़ेंगी तब तक नई पत्तियां नहीं आएंगी और पेड़ वृद्धि नहीं कर सकता है, पेड़ हरा भरा नहीं हो सकता है। हम लोग इस बात को दिमाग में नहीं रखते हैं। किसी व्यक्ति के यहाँ कोई एक पुत्र के पिताजी का स्वर्गवास हो गया था, बहुत रो रहा था, उनके पार्थिव शरीर को उठने भी नहीं दे रहा था। तभी वहाँ एक संत जी आए, लोगों ने कहा इस बच्चे को समझाओ। संत जी ने कहा कि तुम्हारे पिताजी अकेले थोड़े ही दुनिया से गए हैं, इस दुनिया का नियम है कि जो आया यहाँ से उसे जाना पड़ेगा। तरह तरह से समझाया पर पुत्र की समझ में नहीं आया। तो संत जी ने कहा कि चलो फिर मैं एक काम करता हूँ कि तुम ये एक मुट्ठी चावल ले जाओ। संत ने चावल दिए और कहा कि जाइए ऐसे घर में चावल फेंक करके आइए जहाँ आज तक किसी की मृत्यु ना हुई हो, तो हम आपके पिताजी को जीवित कर देंगे। पुत्र प्रसन्न हो गया, आंखें खिल गईं, बोला ठीक है। पुत्र ने हाथ में चावल लिए
और कहाँ तक कहूँ, जगह जगह सुबह से शाम तक सब जगह घूमा, लेकिन जिस घर में वो दरवाज़ा खटखटा करके पूछे कि आपके यहाँ कोई मृत्यु तो नहीं हुई, एक्सपायर तो नहीं हुआ, तो तुरंत ही वो रो करके कहने लगते, अरे अरे भाई, अभी पिछले साल तो हमारे पिताजी ही गुजर गए। कोई कहता, अरे 4 दिन पहले हमारी माताजी गुजर गई, अरे 4 साल पहले तो हमारे बड़े भाई गुजर गए। कोई ऐसा घर नहीं मिला जहाँ की कोई मृत्यु ना हुई होती। वो लड़का आखिर शाम तक थककर संत जी के चरणों में आया, बोला, महाराज, मुझे ऐसा कोई घर नहीं मिला जहाँ पर कि आज तक मृत्यु न हुई होती। तो संत जी ने कहा कि जब संसार में सभी के यहाँ मृत्यु हुई है तो तुम्हारे यहाँ कुछ नया तो हुआ नहीं है। तो तुम्हारे यहाँ भी हुई है, आपके संसार से अलग हैं। किसी तरह से संत ने उस लड़के को समझाया, तो हो सकता है आप भी समझ गए होंगे। बात समझ में नहीं आई तो फिर समझ लो। हम अमर होना चाहते हैं। ये बात एक बार एक राजा के मन में भी आई कि मैं अमर हो जाऊं। काफ़ी प्रयत्न किए, लोगों को बुलवाया। राजा लोग हैं, बहुत प्रयत्न कर सकते हैं, अमर भी हो सकते हैं। तो किसी ज्योतिषी ने उनको बताया कि ये मैं एक आपको नक्शा देता हूँ, इस नक्शे पर आधार पर आप जाइए, आपको एक अमर जल का तालाब मिलेगा। उस तालाब का आप जल पिएंगे तो आप अमर हो जाएंगे, फिर आप इस दुनिया में मरेंगे नहीं कभी। राजा ने अपने सैनिकों के साथ तमाम फौज तैयार की और वो भक्त तो चल दिया उस अमर तालाब के पास। चलते चलते रास्ते में कई जंगलों को पार करते हुए, तमाम भारी सेना को लिए हुए, अंततः वो राजा जैसे ही उस अमर तालाब के पास पहुंचा तो उसने देखा कि तालाब में पानी भरा हुआ है। राजा बहुत खुश हुआ, ओहो हो, आज तो मैं अमर हो जाऊंगा, अब मुझे कोई नहीं मार सकता दुनिया में। राजा झपट करके गया, घोड़े से उतरा, दौड़ करके गया और तालाब से जैसे ही अपनी अंजलि भरने लगा, अंजलि भरते ही उसके कान में एक आवाज़ आई, राजन रुकिए। बोले क्यों? बोले राजन, जल पीने से पहले मेरी एक बात सुन लीजिए। क्या बात सुन लो? राजा ने घूम करके देखा तो एक पेड़ पर एक पक्षी बैठा हुआ था। राजा ने कहा, क्या बात सुनाना चाहते हो? पक्षी बोला, बरसों पहले, मैं पक्षियों में जात का कौवा हूँ, बहुत चालाक माना जाता हूँ। बरसों पहले मेरे दिमाग में भी यही इच्छा आई कि मैं अमर हो जाऊँ। आपकी तरह मैंने भी इस अमर कुंड की तलाश कर ली। तलाश करने के बाद मैंने इसका जल भी पी लिया, मैं बहुत प्रसन्न भी हुआ। लेकिन मैं जीता चला गया, अमर हो गया। 100 साल जिया, 200 साल, 500 साल, 1000 साल, 2000 साल जीने के बाद में मेरी जीने की इच्छा पूरी हो गई। अब मैं जीऊँ तो संसार में क्या करूँ, किसके लिए जीऊँ? मेरे तमाम साथी से वो मर करके चले गए। नई नई पीढ़ी आने लगी, नए नए विचार आने लगे। मैं सबको देखता रहा, मेरे सामने सब कुछ होता रहा। मेरे मन में आया कि अब तो जीने से मन भर गया, अब तो मुझे मौत मिलनी चाहिए। लेकिन मैं मरता कैसे राजन, मैं तो अमर हो गया था। मैंने अपने आप को मौत के हवाले करने के लिए आग में डाल दिया, लेकिन राजन वो आग बुझ गई, मैं फिर बच गया। मैंने तरह तरह के यत्न किए, लेकिन सारे साधन समाप्त हो गए, लेकिन मैं मरा नहीं। हार थक कर के मैं आकर के अब मैं इसी वृक्ष पे आकर के बैठ गया हूँ कि शायद कोई ऐसा आए जो अमर होना चाहता हो, उसको बाद में कोई मरने की दवा मिले। तो राजन, जल पी लो आप, और जैसे ही आप अमर हो जाएं तो राजन, जब आपकी मरने की इच्छा हो तो मैं इसी पेड़ पर बैठा आपका इंतजार करूँगा। आप वो मौत की दवा मुझे जरूर दे देना। राजा ने जैसे ही उस कौवे की बात सुनी तो भक्तों उसके हाथ से जल छूट गया। राजा की बात समझ में आ गई कि मृत्यु भी संसार में बहुत जरूरी है,
क्योंकि जब तक हम मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे, हमारा शरीर पुराना हो जाएगा, तब तक हमको नया शरीर नहीं मिलेगा। गीता में भी इस बात को कहा गया कि जिस तरीके से हम पुराने कपड़े को उतार करके फेंक देते हैं, हमको कोई कष्ट नहीं होता है, इसी तरीके से हमको नया शरीर बदलने में कोई कष्ट नहीं होता है। अब आपके दिमाग में आता होगा कि ये शरीर हमारा है। ये बड़ा चर्चा का विषय है कि आप शरीर नहीं है, शरीर आपका है। आपने सुना भी होगा। फिर आप कौन हैं? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है और बहुत छोटा प्रश्न है कि आपको ये नहीं मालूम कि आप कौन हैं। आप कहाँ रहते हैं? आप इस शरीर में रहते हैं, लेकिन आप हैं कौन? सबसे बड़ा प्रश्न है। बहुत चर्चा है, बात इस तरह से समझ में नहीं आएगी जब आप ध्यान लगाएंगे, अंतर मुद्रा में जाएंगे और इस बात को बार बार खोजेंगे कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। जब अंदर अपने आप में अपने अंदर ही जाएंगे। और एक बात मैं आपको बता दूँ, हर प्रश्न का उत्तर आपके ही पास होता है, स्वयं के पास होता है, और आप स्वयं के उत्तर से ही संतुष्ट होते हैं। और आपके सवाल का उत्तर दुनिया में कोई भी नहीं दे सकता और न ही आप उससे संतुष्ट हो सकते हैं। आप संतुष्ट होंगे तो अपने अंतर के उत्तर से ही संतुष्ट होंगे, क्योंकि वो अंतर का उत्तर आपके पास ही, आपके अंदर ही छुपा हुआ है। इसी तरह से मैं कौन हूँ, यह बात अब जब आप अपने अंदर जाएंगे तो आपको बहुत अंदर परत दर परत जाने के बाद पता चलेगा कि मैं इस शरीर में रहता हूँ, लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ। ये बात ऐसे समझ में नहीं आएगी, और समझना चाहें तो समझ ही सकते हैं। आप कौन हैं? तो ऐसे कह सकते हैं कि आप ही खुद आप हैं, कोई और नहीं है। कभी हम क्रोध करते हैं तो हमारे शरीर में जो हमारी बुद्धि होती है उसके हम 10 टुकड़े कर देते हैं। तो 10 टुकड़े करने के बाद में उस 10वां टुकड़ा को हम जब निकालते हैं तो 9 टुकड़े हमारी बुराइयों की ओर, हमको क्रोध की ओर, हमको मारने की ओर, हिंसा की ओर प्रेरित करते हैं। और हमारा जो एक टुकड़ा होता है बुद्धि का, वो हमको रोकता है केवल। और वो रोकने में भी स्थिति क्या होती है कि जैसे एक द्वारपाल खड़ा होता है, तो वो बेचारा खड़ा होता है केवल। तो उससे कहते हैं कि क्रोध करना गलत बात है। हाँ, क्रोध करना गलत बात है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता है उस समय पर। वो भी ये कहता है हाँ, क्रोध करना गलत बात है, क्रोध नहीं करना चाहिए। तो इसी तरीके से हम लोग करते हैं। तो उस बुद्धि के 10वां हिस्सा जो होता है वो हमको केवल समझाता है, 9 हिस्से हमको क्रोध करते हैं, लेकिन वो बात समझ में नहीं आती। कहते हैं लेकिन वो बात मानते नहीं हैं। तो इसलिए इसी तरह से हमें जब अपने अंतर मन में जब खोजेंगे, ध्यान में जाएंगे, तो हमें पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। हम इतना ही समझाने के लिए कहेंगे कि आप ही खुद आप हैं। हम ही ने खोया, हम ही को पाया, हम ही ने खोया, हम ही को पाया, हमें खोजने हम ही चले, हम ही ने ढूंढा और हम ही ने पाया, हमें मिले तब हम ही मिले। आप खुद ही आप हैं। बहुत अंदर जाएंगे। जैसे लोग कह देते हैं कि भाई जब प्राण शरीर से निकल जाता तो प्राण रहते कहाँ शरीर में? हमें ऐसा लगता है कि प्राण शरीर के मस्तिष्क वाले हिस्से में रहते हो, क्योंकि आपका शरीर कट जाएगा आप जिंदा रहते हैं, लेकिन आपकी गर्दन कट जाए तो आप जिंदा नहीं रहते हैं। पैर कट जाए आप जिंदा हैं, आपका गुर्दा निकल जाए आप जिंदा हैं, कई लोग जिंदा हैं। शरीर कट जाए, खोपड़ी टूट जाए, सर टूट जाए तो कोई जिंदा नहीं रहता है। तो इसी तरीके से हम एक अंदर कोई चीज़ है जिसको बहुत सरल भी है बताना और बहुत कठिन भी है समझाना, लेकिन इतना मान लो कि आप ही खुद आप हैं। आप ही अपने आप को समझाते हैं, आप ही खुद आप हैं। तो बात चल रही थी कि संसार में लोग भगवान के पालन करने में, भगवान जन्म देते हैं, भगवान ही पालन करते हैं, भगवान ही मौत देते हैं। तो जन्म देने में भगवान का हित मानते हैं, पालन करने में हित मानते हैं, लेकिन मौत में भगवान को गाली मिलती है। मौत में भगवान को गाली मिलती है तो मौत के भय से हमको मुक्त होना चाहिए। तो ये दूसरा शरीर हमको तब मिलेगा जब हम पुराना कपड़ा उतार देंगे। जैसे हमको पुराने कपड़े से कोई मोह नहीं होता है। हम कभी नहीं कहते यार मेरा पुराना कुर्ता, रोते कुर्ते के लिए उसको उतार देते, फेंक देते हैं। इसी तरीके से हम अपने शरीर को उतार देते हैं, दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, नया शरीर मिलता है, नया ब्लड का संचार मिलता है, नई ऊर्जा मिलती, नई सोच मिलती, नया परिवार मिलता है। अब इसी को हम 10,000 साल तक इसी शरीर में हम जीते रहें, हमारे साथ के चले जाएंगे, सब चले जाएंगे, तो क्या हम जिएंगे? एक दिन हम कहेंगे कि हमको मौत चाहिए। मान लो दुनिया में आज तक जितने लोग पैदा हुए हैं, जब से दुनिया बनी तब से कोई भी
मरा नहीं होता तो दुनिया की स्थिति क्या होती? हम आपके घर पर जाते, आपसे पूछते कैसे हैं आप, घर में कौन कौन है, तो 20,000 कमरे आपके घर में होते, एक पूरा नगर बना होता। हर एक कमरे में एक 5,000 साल का, एक 20,000 साल का, एक 50,000 साल का व्रत आराम कर रहा होता। और शायद हम सबसे मिल भी नहीं पाते एक दिन में। और ये हमारे पिताजी के पिताजी के पिताजी के, और ये के कहाँ पर ख़त्म होता भी कि नहीं होता, हम लोग नहीं जान सकते इस बात को। इसलिए मृत्यु को भय की दृष्टि से नहीं, मृत्यु का निर्भय स्वागत करो। मृत्यु का, मृत्यु एक विश्राम स्थल है। हम लोग चलते हैं तो हमको चलने में ज़्यादा आराम मिलता है कि दौड़ने में आराम मिलता है? चलने में ज़्यादा आराम मिलता है। अब हमको चलने में ज़्यादा आराम मिलता है कि खड़े होने में ज़्यादा आराम मिलता है? खड़े होने में ज़्यादा आराम मिलता है। खड़े होने में ज़्यादा आराम मिलता है कि बैठने में आराम मिलता है? बैठने में ज़्यादा आराम मिलता है। बैठने में ज़्यादा आराम मिलता है हमको, लेटने में ज़्यादा आराम मिलता है? बोले लेटने में ज़्यादा आराम मिलता है। अब लेटने में ज़्यादा आराम मिलता है हमको, या फिर सोने में ज़्यादा आराम मिलता है? सोने में ज़्यादा आराम मिलता है। सोने के बाद हम फिर नई सुबह में नई ताजगी लेते हैं। तो हमारा जब दूसरा जन्म होता है तब भी हमको नई ताजगी मिलती है, हर चीज़ नई होती है उस समय। अच्छा, अब हमको सोने में ज़्यादा आराम मिलता है कि मरने में आराम मिलता है ज़्यादा? मरने में तो एक बार मर जा, झंझट ही खत्म, दोबारा उठने का। सोने में झंझट तब भी है उठने का। तो जब आराम, नींद की, मौत की नींद सो गए, कोई झंझट ही नहीं है। तो अपनी उम्र पूरी करने के बाद में मरना भी जरूर ही है। जिस तरीके से वृक्ष पर अगर पुरानी पत्तियां जगह नहीं छोड़ेंगी, पुरानी पत्तियां ही हमारे पीले कपड़ों का, हमारे बैराग का प्रतीक है। पत्ती पुरानी पीली होकर के अपनी जगह छोड़ देती है, लेकिन हम लोग नहीं छोड़ते हैं। हम लोग चाबियां अपनी जेब में फंसे रहते हैं। हम लोग बेटों को 4 बजे उठाने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। यही हमारे दुख का कारण बन जाता है आगे चल करके। हमको तुरंत ही, जैसे पेड़ की पत्ती, फल जब पेड़ पे पक जाता है तो पेड़ फल को छोड़ देता है, फल पेड़ को छोड़ देता है। समझने की बात है। पेड़ क्यों छोड़ेगा? उसने पाला पोसा बड़ा किया, वो फल ही छोड़ देता है, पेड़ को गल जाता है ऊपर से। इसी तरीके से हम अपने पुत्रों को, बेटों को बड़ा करते हैं, तब भी हम उनके डंठल में चुपके रहते हैं, जबकि पुत्र हमको छोड़ देते हैं। हम जबरदस्ती उनको पकड़ते हैं। उनका जीवन है, उनके जीवन में उनको जीने दीजिए। उनकी जो इच्छा, उनका प्रारब्ध भी है अगले पिछले जन्म का। इस जन्म में हमारे पुत्र बन गए, और आप कुछ बना भी नहीं सकते, ना आज तक आपने कुछ बना पाया। और जो लोग मस्त मौला रहे हैं, फकीर बन करके रहे हैं, उनका भी उतना ही बना है जितना आपका बना है। आप हाय हाय किलकिल न करते बहुत ज़्यादा, तब भी आपका बेटा इतना ही पढ़ता है, ऐसा ही पढ़ता। आप नहीं पढ़ते, खुद मेहनत करके पढ़ता। क्यों? कि उसका प्रारब्ध है। प्रारब्धवश आप इतने पैसे वाले, तो आपके घर में उसने जन्म लिया। तो मृत्यु को हम लोग इसी में मानते नहीं, मृत्यु को दुखदाई मानते हैं। मृत्यु को राजा ने एक माली से 2 माली बुलवाए और दोनों मालियों को बाग लगाने के लिए कहा, क्योंकि ये संसार भी बड़े जतन से सींचा प्रभु ने। संसार है प्रभु का बगीचा। इस बगीचे में भी, ये भगवान का बगीचा है, तरह तरह के फूल हैं इसमें। गुंडेती के फूल भी हैं, चोरी के फूल भी हैं, सत्संग के फूल भी हैं, कड़वे। भाई हर फूल गुलाब का फूल थोड़ा ही ना होता है। तो तरह तरह के इसमें फूल, संसार का बगीचा है। तब भगवान इस बगीचे में जब चाहते जिस पौधे को उखाड़ देते हैं, तो हमको बुरा लगता है। तो एक राजा ने 2 माली बुलाए और उनसे कहा कि मैं आपको बराबर बराबर धन देता हूँ, जाओ आप एक बाग लगाओ। एक ज़मीनें खरीदी गई, पेड़ पौधे लाए गए। जब 10 साल बाद राजा ने देखा जाकर दोनों मालियों के यहाँ, तो एक माली के यहाँ जब राजा घुसा अंदर, तो बगीचे में घुसने की जगह नहीं थी, क्योंकि अनावश्यक झाड़ियाँ इधर से उधर पेड़ों में फंसी हुई थी। कुछ पौधे बढ़ पा रहे थे, कुछ नहीं बढ़ पा रहे थे। क्यों? कि उस माली ने उस बाग की छटाई नहीं की थी, तो उस बाग में जाने का कहीं से रास्ता ही नहीं था। जगह जगह घास खड़ी हुई थी। बोले वो गया है तो इनका मैं अहिंसा क्यों करूं, क्यों इनको मारूं? तो ये परमात्मा के हाथ में है कि हान लाभ जीवन मरण यश अपयश विद हाथ। अब ये काम आप मत करने लग जाना कि आप कोरोना वायरस बना करके चीन की तरह छोड़ दो कि हम संसार का काम कर रहे हैं। गोली ले लो, बंदूक ले लो, ठाए ठाए करते जाओ। जो उनका काम है, भाई आपका काम है आपके बच्चों की परवरिश करना, मेरा काम है आप लोगों को सुनाना। तो मैं अपना काम कर रहा हूँ, आपका काम है सुनना। आपका काम दुकान चला, अपना काम करिए, दूसरे काम क्यों कर रहे हैं? ये परमात्मा का काम है। वो एक्सीडेंट के माध्यम से उठाता है, वो ब्लेड से काटता है, कि तोड़ता है, कि आपको कुल्हाड़ी से काटता है, जड़ से काटता है, उसका काम है, उस पर छोड़िए। तो जब देखा जाकर, तो कहने का मतलब कि न तो धूप आ रही है उस बगीचे में कहीं तक, न पौधों, सब अस्त व्यस्त पौधे हैं।
तो राजा ने कहा मैंने आपको धन बगीचा बनाने के लिए दिया था, झाड़ी और जंगल बनाने के लिए तो नहीं दिया था। उसी क्षण राजा दूसरे माली के पास जाता है तो देखता है कि जगह जगह बाग में रास्ताएं बनी हुई हैं, पेड़ पौधों की छटाई है, तरह तरह के फूल खिल रहे हैं। उस बाग में तो फूल खिल ही नहीं पा रहे थे, जगह नहीं मिल पा रही थी। और बड़ी अच्छी व्यवस्था, सब पौधे कतार में लगे हुए हैं, सब पौधों की डालियाँ आलियाँ सब व्यवस्थित हैं। मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूँ कि आप किस माली को अच्छा मानते हो, उस झाड़ी वाले माली को या व्यवस्थित माली को? तो आपका जवाब वो व्यवस्थित माली को। तो व्यवस्थित माली को तो ये मौत संसार की व्यवस्था ईश्वर की व्यवस्था है। तो इस व्यवस्था से हम लोगों को भयमुक्त होना चाहिए। हम लोग को भयमुक्त होकर के निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक विश्राम स्थल है। इस संसार में हम जो भी होता चला जा रहा है उसको राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। एक संत जी एक नाव में सफ़र कर रहे थे, उसमें नाव में कहीं से छेद था कि आप बीच नदी में, जब बरसात का समय था, नाव आई तो उसमें पानी भरने लगा, नाव डोलने लगी। तो संत जी ने क्या किया कि अपने कमंडल से नदी में से पानी भर भर के उस नाव में भरने लगे। लोगों ने मारा संत जी को, अरे बहुत बाबा पागल है, ये तो खा खा कर सटिया गया है, नाव डूब रही है और उसको डुबाने की कोशिश कर रहा है। तो उसने कहा कि जब ये नाव डूब ही रही है तो बोले हम जल्दी करें, जब भगवान की इच्छा है डुबाने की तो लाओ जल्दी से डुबा दें, इसको हम मदद करें। लेकिन कुछ ही क्षण में देखते हैं कि नाव किनारे के पास आ गई। तो संत जी उस नाव से पानी बाहर को फेंकने लगे। कहा बड़े पागल व्यक्ति हो भाई आप, अभी नाव डूब रही थी तुम भी डुबा रहे थे, बच गई तो बाहर के लिए पानी फेंक रहे हो। तो संत जी ने कहा कि जब वो डुबाना चाह रहे थे मैं उनकी मदद कर रहा था, मैं भी डुबाने में मदद कर रहा था, भाई जल्दी करो डुबा रहे हो। तो अब मैंने देखा उनका मन बदल गया, वो नहीं डुबाना चाहते हैं। तो फिर मैंने भी ये सोचा कि तो मैं क्यों डुबाऊं, तो बोले मैं उनकी मदद करने लगा। हम न खुशी चाहते हैं न गम चाहते हैं, जो तुम चाहते हो वो हम चाहते हैं। सारे जहाँ के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। लेकिन हम उसकी रजा में राजी नहीं होना चाहते हैं, हम अपनी रजा में राजी होना चाहते हैं। हम अपना दिमाग लगाते हैं, लेकिन उस दिमाग से होने जाने वाला कुछ नहीं होता। कई ऐसे प्रमाण होते हैं जहाँ पर हमारा दिमाग खत्म होता है, वहीं से ईश्वर का दिमाग चालू होता है। तो कहने का मतलब मृत्यु एक अपशाप नहीं है, वरदान है। मृत्यु से डरे नहीं बल्कि मृत्यु का स्वागत करें। बड़े बड़े संत अपनी मृत्यु बता देते, जानते मृत्यु आ रही है तो बैठ जाते हैं, स्वागत करते हैं, आओ मुझे ले जाओ। मृत्यु प्रहलाद जी को भी लेने आई थी, ध्रुव जी को लेने आई थी मृत्यु, लेकिन उन्होंने अपने जीवन को इतना सफल बना लिया था कि मृत्यु ने उनसे पूछा था कि मेरी इच्छा पूरी करो, मुझे स्वीकारो। तो उसको कृतार्थ करने के लिए ध्रुव जी ने मृत्यु के सिर पर पांव रख कर के विमान में बैठे और गए। तो मृत्यु से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कतई मत घबराइए। आपने अपना जीवन जी लिया, आप क्या खूंटाई गाड़े बैठे रहोगे दुनिया में। आपने अपना जीवन जिया, आपने खूब ऐश किया, आनंद किया, गाड़ी घोड़े में घूमे, खूब पैसा कमाया, खूब खर्च किया, खूब आनंद लिया। आपका काम पूरा, पीली पत्ती हो गई। छोड़िए, पेड़ को आगे बढ़ने दीजिए, संसार रूपी पेड़ को आगे बढ़ने दीजिए। तो मृत्यु से कभी भी कतई भी घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मृत्यु को हमेशा स्वागत करो। लेकिन हम जीना चाहते हैं, किसी भी तरह से जीना चाहते हैं। हमारा हाथ कट जाए, पैर कट जाए, पर हम जीना चाहते हैं, हम मरना नहीं चाहते हैं। भाई क्यों नहीं मरना चाहते हो? भाई दुनिया आगे आ गई, बेटे बेटी आपके बड़े हो गए। जैसे आपने अपनी मेहनत करके अपना स्थान बनाया, वो लोग भी अपना स्थान बनाएंगे। मेरे बाद क्या होगा? अरे तुम क्या ठेका लिए बैठे हो, तुम्हारे बाद क्या होगा? अच्छा, जिन लोगों के माँ बाप बचपन में ख़त्म हो जाते हैं, वो देखते वो तो डिप्टी डीएम बन जाते हैं बच्चे, क्या वो पढ़ते नहीं हैं? तुमसे अच्छी परवरिश हो गई। तो अगर मर के देखने वाली बात होती तो मर के कभी देखो, अगर देखा जाता होगा तो आप देखो कि आपको लगता है कि हम अपने परिवार की परवरिश हम कर रहे हैं। हम जहाँ ये आ जाता कि हम कर रहे हैं परवरिश, हमने किया है, हमने बनाया, मुझे किसी ने नहीं दिया, तो हाँ वो उस जगह पर आपका अहंकार जन्म लेता है। आपका अहंकार को ठेस लगे, इसलिए आप उस चीज़ को, अहंकार को ठेस नहीं पहुँचाना चाहते। मैंने हम कुछ हैं, हम एटम बम हैं, हमने किया। और तुमने नहीं किया, तुम न करते तब भी ऐसा होता है। कई बार लोग अपने छोटे भाई की परवरिश करते हैं, पिता का साथ छूट जाता है। मेरी वजह से आप यहाँ तक आ गए, नहीं तो आप भीख मांग रहे होते। वो भीख नहीं मांग रहा होता, वो इसी जगह पर होता तुम्हारे लिए। अरे उसके प्रारब्ध का खाता किसी और के में जाने लगता, उसको मिलने लगता। वो व्यक्ति, उसको तो वो बनना ही था, वो लिखवा कर के लाया था। हाँ, लेकिन ये शुक्र करो कि मेरी वजह से इसमें हमको श्रेय मिल गया, कि हमको श्रेय मिल गया, मेरी वजह से बढ़ गया। कई बच्चे हमारे सहयोग से बहुत अच्छे अच्छे कथावाचक बने। अब हम जो कहते हमने बना दिया, नहीं, कथावाचक तो उनको बनना ही था, लेकिन हमें जो लगता है कि श्रेय मुझको मिल गया, अच्छे काम का श्रेय
मैंने सहयोग किया, मैंने सहायता दिए, मैंने मदद की उनकी, मैंने सपोर्ट किया। तो ये बात नहीं कि मेरे बाद क्या होगा, आपकी बात बहुत अच्छा होगा। चलिए, आपको तीसरी पीढ़ी की चिंता हो गई, फिर चौथी पीढ़ी का क्या होगा? आप तो सिर्फ अपनी पीढ़ी की चिंता करिए, अपना फर्ज सौम्यता से निभाइए और अपने अहंकार को तोड़ने की कोशिश करिए। जहाँ हम आता है कि हमने किया, व्यक्ति इस अहंकार से छूटना नहीं चाहता है। इस अहंकार के जो शब्द हैं इनके ऊपर मैं बाद में कभी चर्चा करूँगा, समय मिलेगा तो मैं अहंकार के ऊपर भी चर्चा करूँगा। आज तो यही कहना है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे त्रापत्य विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो हमको जन्म देते हैं, पालन करते हैं, हमारा उद्धार करते हैं, ऐसे परमात्मा को हम सभी मिलकर के बार बार प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, अभिवादन करते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मृत्यु का भय आप लोगों के दिमाग से निकल गया होगा और मृत्यु का स्वागत करिए। मृत्यु अभिशाप नहीं है, मृत्यु वरदान है, मृत्यु डरने की चीज़ नहीं। विश्वविख्यात कथावाचक मुरारी बापू जी से किसी ने पूछा, आपने हर जगह कथाएं कर ली, सब कुछ कर लिया, अब आपका क्या विचार है? क्योंकि वो सत्संगी पुरुष हैं, संत हैं। उन्होंने कहा, अब हमारा ये विचार है कि हमारा रिजर्वेशन हो गया है, टिकट मेरी जेब में पड़ी हुई है, बस मुझे ये देखना स्टेशन पर टहल रहे कि कब मेरी गाड़ी आती, अपने कंपार्टमेंट में बैठकर मुझे जाना है। कुछ बात समझ में आई? बात समझ में ये आई कि वो तैयार, उनको मृत्यु का कोई भय ही नहीं है। आज गाड़ी आ जाए, आज चले जाएंगे, आज मौत आ जाए, हम तैयार बैठे, हमारा समय पूरा हो गया। उनकी जगह कोई और है, किसी और को मौका मिलेगा। गगन ध्वजा फहराने वाले रावण, कुंभकर्ण जैसे तो हम लोग बलि नहीं है, वो भी चले गए, हम लोग भी जाएंगे और हमको जाना चाहिए। सिकंदर ने बहुत बहुत कमाया लेकिन दुनिया से गया तो हाथ खाली थे। तो हमारे साथ कुछ नहीं जाना है मरने के बाद, लेकिन मरने का भय तो अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। जब हम मरेंगे तभी हमको नई चेतना मिलेगी और बिल्कुल सौम्य हो जाइए, रसिक बन जाइए, भगवान के आनंद में जियो, भगवान का खूब भजन करो, खूब गाओ, खूब खाओ, खूब आनंद में रहो, एकदम प्रसन्न रहो, निद्रा में रहो और भगवान का बार बार धन्यवाद अदा करते रहिए। टेलीविज़न की बहुत तारीफ करते, एलईडी की बहुत तारीफ करते, लेकिन जिसने आंखें दी उसकी कोई तारीफ नहीं करते। वो आंखें नहीं देता तो हम क्या टेलीविज़न देख लेते। जूतों की बहुत तारीफ करते लेकिन पैर देने वाले की कभी तारीफ नहीं करते। साधनों के साधन खोजने में लगे रहते हैं। भगवान ने साधन पैर दिए, उसका साधन हमने मोटरसाइकिल खोज लिया, कार खोज लिया। हम लोग साधनों के साधन खोजते हैं। तो फिर यही कहना है कि निर्भय स्वागत करो मृत्यु का। मृत्यु एक विश्राम स्थल है।